जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही गुरु जी का मैसेज आया था। सुबह के लगभग मुझे लगता है 9:30 बजे होंगे, और मुझे मैसेज था कि इस सत्संग ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੁਣ, नहीं ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ चलिया जाएंगियां। तो मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे अभी देखूं, मेरी तो क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ, तो मेरी तो क्लास है अभी, तो स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे और मैं कैसे फिर अभी सुनूंगी। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही लिखा होएगा। वैसे ये तो मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी गुरु जी का मैसेजेस आते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते ही हैं, मतलब वेरी रिलेटेबल। तो मैंने ऐसे सोचा था, और फिर क्या हुआ कि मैंने वो स्टूडेंट्स देख रही हूँ आए नहीं हैं, और फिर पता लगा कि उनमें से एक जो स्टूडेंट थी वो उसको कोई प्रॉब्लम थी, वो रात को जल्दी सो गई थी, तो वो क्लास कैंसिल ही करनी पड़ी मुझे, बिकॉज़ 2 फ्रेंड्स थे और दोनों साथ में ही क्लासेस लगाते हैं, तो फिर वो कैंसिल करनी पड़ी क्लास। तो फिर वो क्लास हुई नहीं और मैंने फिर वो सत्संग सुन लिया। और फिर दूसरा इसी तरह से मुझे अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी यूनिवर्सिटी में ही अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड प्रेजेंटेशन थी, और प्रेजेंटेशन एक दिन पहले थी और मैंने उस दिन अच्छी तरह से तैयारी करी हुई थी, जितना मैं बेस्ट अपनी तरफ से कर सकती थी, और उस दिन वो प्रेजेंटेशन हुई नहीं। फिर एक और डेट मिली, अब मैंने सोचा ये तो होगी पक्का, लेकिन तैयारी मतलब मैंने अपनी वो बना रखी हुई थी पीपीटी, एंड क्योंकि मेरा वर्क लोड भी काफ़ी है अदरवाइज़, तो मैं सोची जा रही हूँ कि ये कैसे मैं मतलब मैनेज करूँगी सारी चीज़ें। तो खैर मैंने आई ट्राई टू क्रिएट सम स्पेस फॉर द थिंग, और मैंने अपना जितना मैं कर सकती थी एक दिन पहले, क्योंकि और काम भी बीच में ही थे ऐसे ही करके, तो रात को गुरुजी का मैसेज आता है हूँ तू सो जा आराम ना। और मैंने कोई इस बार ही जो सेकंड टाइम था मैंने कोई तैयारी करी नहीं हुई थी, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि भी मैंने पहले किया तो हुआ है, तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ मुझे आता होगा, पर जब आप करने लगो तो कई बार इसका उल्टा होता है, मतलब उसको प्रॉपर रिविजन चाहिए होती है। तो मैं सो गई, मैं कहा चलो देखी जाएगी सुबह
सुबह मेरी फिर 11:30 बजे थी प्रेजेंटेशन। उससे पहले एक बारी तो मैंने कर लिया था, हालांकि पहली बारी जो मेरी प्रिपरेशन थी वो बेटर थी देन दिस टाइम। और जब वो प्रेजेंटेशन का टाइम आया और एक ही टीचर दूसरी तरफ और प्रेजेंटेशन फिर नहीं हुई क्योंकि वो लोग बाकी के पहुँचे नहीं। और फिर उन्होंने ऑफिस में बोला कि अच्छा आप अपनी रिपोर्ट बना के वो भेज दो। तो ये मुझे नहीं पता है कि ये गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया, पर इसमें भी कोई बात होगी ज़रूर। लेकिन कितने कॉन्फिडेंटली वो मुझे कह रहे थे एक दिन पहले ही मैसेज देखे कि तू सौ जा, क्योंकि उनको पता है कि नहीं तो ये बैठी रहेगी 1-2 बजे तक, तो मतलब लेट आवर तक बैठी रहेगी। तो तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब इतनी क्लियर मैसेजेस देने के लिए शुक्राना, और इतनी चीज़ों को हमारे अनुसार बनाने के लिए। हो सकता है कि पता नहीं क्या जो भी हो सकता है, तो हो सकता है कि वो मेरे लिए इतना ठीक ना रहा हो, ना हो, तो गुरुजी ने वो होने ही नहीं दिया फिर। और जो उसका एंड रिज़ल्ट था वो तो काम हो ही गया। मतलब जो उन्होंने फर्दर डायरेक्शंस दिए कि भी ऐसे रिपोर्ट बना के भेज दो, ये वो वगैरह, तो इस तरह से। फिर मैं याद कर रही हूँ अभी एक और चीज़ मैंने सोची हुई थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। हाँ, वो इस तरह से कि गुरुजी एकदम से याद भी करवा देते हैं। तो वो इस तरह से था कि हम लोग कुछ दिनों से अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है उस पे मैं और मेरी मदर कबूतरों के लिए दाने वगैरह, पंछियों के लिए दाने वगैरह, पानी वगैरह रख रहे थे। और हमारे घर में एक मेंबर है लेडी, तो वो उनको पता नहीं क्यों इतनी वो जेलसी होती रहती है, हर छोटी चीज़ के ऊपर जेलसी होती है। तो शी वाज़न्ट फीलिंग गुड अबाउट द होल थिंग। तो वो हम रख रहे थे, मैं अपने मदर का हाथ लगवा के वो डाल देती थी, बिकॉज़ मेरे मदर वैसे इतना ठीक नहीं है, चल फिर नहीं सकते। और भी बहुत सारी उनको जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन वगैरह की ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं। और पीछे 1-2 बारी वो गिर भी चुके हुए हैं पब्लिक प्लेस पे, घर पे भी कई बारी गिर चुके हुए हैं। तो मैं वो हाथ लगवा के उनका फिर वो मैं वॉल पे डाल रही थी, और वो काफ़ी सारे कबूतर आते थे वहाँ पे, बहुत सारे कबूतर। तो मतलब काफ़ी, मतलब जितना वो स्पेस है उसके हिसाब से वो काफ़ी आ रहे थे। और वो सारे दाने ख़त्म हो जाते थे, सारे दाने ख़त्म हो जाते थे। फिर गुरुजी का मैसेज आया। ये तो वो मुझे काफ़ी देर से इंडिकेशन दे रहे हैं कि भी घर च कोई इस तरह मतलब ब्लैक मैजिक कर रहा है, उन्हें आ कर लिया, उन्हें वो कर लिया, एंड ऑल दोज थिंग्स। पर द थिंग इज़ कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मैं ना मतलब ऐसे जाती हूँ उनके ऊपर, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उस चीज़ में। सो आई जस्ट प्रीटी मच माइंड माई ओन बिजनेस। तो क्या हुआ कि वो, अब ये तो पता लग ही रहा था कि शी वॉजंट फीलिंग गुड अबाउट द होल थिंग। तो वो बिल्कुल ही एकदम से बंद हो गए वर्ड्स आने, बिल्कुल। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था, कोई तेनू मेरे तो दूर कर रहा है, तेनू मेरे तो दूर। मैं सोची जा रही हूँ ये मतलब कैसे अजीब से मैसेजेस हैं। अच्छा, वो मुझे बाद में समझ आया कि वो कबूतर ही आने बंद हो गए। और मैं गुरुजी को बोली जा रही हूँ कि गुरुजी क्या मुझे आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी कहना पड़ेगा? मैंने 1-2 बार कहा कि भी कोई कबूतर भेज दो, और लास्ट टाइम तो मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसी अजीब सा ही रिएक्ट किया। तो एक कबूतर आया और वो इधर उधर देख रहा था। फिर शायद उसने वहाँ पे खाए दाने दूने, और मैंने तो आई वाज जस्ट टेकिंग इट नॉर्मल कि भी अच्छा आया तो खा लेगा इस तरह से। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि दाम तो तभी होएगा ना अगर कोई खाएगा उसको जो डाला हुआ है। तो वो तो बंद ही हो गए हैं आने। तो फिर
वो कबूतर खा के वो चला गया। और कल मैं थोड़ी देर बाद ही, कल की बात है ये, मैं फिर जा रही थी और रास्ते में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक कबूतर जिसका पंख शायद टूटा हुआ है और वो गिरा पड़ा है वो इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने सोचा कि मैं उतर के देख लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी इस तरह के टेस्ट वगैरह लेते हैं। तो क्योंकि एक बारी पहले भी ऐसे हुआ था, तो मैं कहीं जा रही थी तो ऐसे मैं थोड़ा सा घबराती हूँ बर्ड्स को टच करने के लिए। तो वहाँ पे भी ऐसे बर्ड था और मैं खड़ी तो हो गई, पर मैंने उसको मतलब ऐसे जैसे कई लोग एकदम से आगे आके उसको पकड़ लेते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने किया ये सब। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है पास में जहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है, तो आई थिंक इट वाज क्लोज्ड दैट डे या कुछ इस तरह से। एंड आई वाज थिंकिंग कि अब नेक्स्ट जो मुझे वो बता रहे थे, आई डिडंट नो कि वो जगह कहाँ पे है। चलो अगर वो मेरे साथ चला भी जाए कोई, तो मुझे कुछ उसका अंदाज़ा नहीं था कि क्या इसका कैसे होएगा, बट आई केप्ट स्टैंडिंग देयर। तो गुरुजी ने मैसेज मुझे दिया कि यू शुड बी लिटिल मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द बीइंग्स अराउंड यू। अब इसमें पंछी भी आ गए और भी सारे। तो मैंने इस बार जब वो कबूतर देखा तो मैंने सोचा कि भी मैं आई विल डू अ बेटर जॉब दिस टाइम। तो मैं कार से नीचे उतरने लगी थी और मैंने देखा एक साइकिल पे एक लड़का आ रहा था। उसने वो एकदम से, उसने भी मुझे देखा वो, और उसने फिर वो उसको पकड़ के, क्योंकि पास में कुत्ता आ रहा था, उसने उसको सेफ जगह पे रख दिया। पर उसे लगा कि वो थोड़ा सा डर रहा था कबूतर, तो पर फिर भी, और उसको वो रख के फिर बाद में वहाँ पे जाने लगा था। तो मैंने सोचा ये तो फिर यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो मैं फिर अपनी दुपट्टे के साथ पकड़ के इसको मैं ले जाती हूँ घर में। तो पर वो उसने भी मुझे देखा, आई थिंक ही रियलाइज़ कि मैं क्या करने वाली थी। तो वो उठा के अपनी साइकिल पे साथ में ले गया। थोड़ी देर में मैं आती हूँ और पता नहीं अब मुझे क्यों आ रहा है माइंड में कि कहीं वो रख तो नहीं गया वहाँ पे वापस उसको। तो मैं वापस जाती हूँ देखने के लिए उसको, तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया। फिर मैं दूसरी तरफ से आती हूँ तो वहाँ पे एक कबूतर डेड पड़ा हुआ था, कि उसकी गर्दन तो बिल्कुल ऐसी हुई थी। और पहले तो मैंने दूर से देखा कि ये तो मर गया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आगे चली गई। फिर मैंने सोचा कि शायद उसमें कोई लाइफ तो नहीं है थोड़ी बहुत ही, और ऐसी वो स्टिल पड़ा हो, तो मैं एक बार दोबारा जाके देख लेती हूँ। तो मैं वापस गई और मैंने अपनी कार की चाबी के साथ उसको थोड़ा सा टच किया, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बहुत डरती हूँ कि मैं मतलब थोड़ा सा एट ईज़ नहीं हूँ। सो आई लाइक टू मैं फीड कर दूँगी, लेकिन मैं हाथ नहीं लगा सकती, ऐसे थोड़ा घबराती हूँ मैं। तो मैंने उसको कार की चाबी से टच किया तो वो तो बिल्कुल ही वैसे पड़ा था, और मैं भी बहुत अनईज़ी फील कर रही थी ये करते हुए। पर मैंने देखा कि वो डेड था। फिर उसके बाद मैं चली गई। तो फिर मैं वहाँ से चली गई और मैं ना जा रही थी जो लुधियाना में गुरुजी का मंदिर है, मैं वहाँ पे जा रही थी। और मेरे माइंड में आया कि ये कबूतर कहीं वही तो नहीं है कि जो अभी हमारे घर में दाने खा रहा था और ये मर गया। क्योंकि हमारे तो पहले भी हम घर के बाहर डालते थे और बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे ऐसे आते थे, तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। तो कहीं ये वो तो नहीं था, और ये मतलब वो जो जहाँ पे वो मरा हुआ था वो भी घर के बिल्कुल कोई ज़्यादा बिल्कुल पास में ही, मतलब अगर हम चल के भी जाएंगे तो आई थिंक लेस देन 5 मिनट्स, तो इतना डिस्टेंस था।
और फिर मैंने ना गुरुजी को मन में बोला कि अगर ये इफ़ दिस इज़ अ सेम पिजन, और अगर ये इस तरह से मतलब हो गया शायद ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से, तो आप ना मुझे आते हुए जाते हुए मुझे 3 टाइम्स 8 दिखाना। मतलब ऐसे नहीं कि कोई किसी गाड़ी में 8 है फिर ऐसे नहीं, आप मुझे इकट्ठे दिखाना। अब ये एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ है जो ना भी हो ये। और उसके बाद फिर मैं जा रही थी, रास्ते में मैं थोड़ा फ्रूट लेने के लिए खड़ी हुई कि भाई आते हुए तो कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि सीधा घर पे ही जाना है। कि गुरुजी की जब ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं फिर सीधा घर जाना चाहिए एक बार ही, ऐसा मैंने सुना था किसी सत्संग में। तो मैं वो फ्रूट वगैरह मैं ले रही थी, मैं मतलब ले ही रही थी सामान सारी। और वहाँ से एक गाड़ी निकली, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे मेरे घर से। तो वो गाड़ी निकली, उस पर 333 थे, 888 थे। एंड मैं एकदम भुचक्की सी रह गई एक बारी तो देख के पहले। फिर इसी के थोड़ी देर पहले मैंने गुरुजी को ये बोला था कि क्योंकि मैंने आई रियलाइज़ कि समथिंग ये मतलब इतना इट्स नॉट समथिंग सो ईज़ी टू अचीव। और मैंने सोचा कि आप अगर मुझे एक नंबर 8 फिर एक नंबर 8 फिर एक नंबर कोई और फिर ऐसे 8 मतलब ऑल्टरनेट प्लेसेस पे 8 अगर आप मुझे दिखाओगे तो भी मैं मान जाऊंगी कि ये उसी वजह से। तो मैं जब वापस आ रही थी गुरुजी के मंदिर से, तब फिर मुझे गुरुजी ने एक गाड़ी दिखाई जिसके ऐसे ऑल्टरनेट 8s थे। मतलब दोनों ही बातें पूरी कर दी उन्होंने। तो मैं तो इसको यही मान रही हूँ कि कंफर्मेशन ही है। और मुझे अपना शरीर जो है, जो कि नॉर्मली ऐसे नहीं होता, तो मुझे बड़ा वो अपना भारी लग रहा है। मैं उठ नहीं पा रही ना सुबह, और वैसे ही मैं गिरी पड़ी रह रही हूँ। मतलब एनर्जी लेवल बहुत ड्रॉप हो गया है। और फिर अजीब से ये मैसेजेस आ रहे हैं यूट्यूब पे भी। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि ये ऐसे डराने वाले मैसेजेस वगैरह, वेल आई थिंक आई एम नॉट रियली इन अ कैपेसिटी टू कमेंट ऑन इट। पर जो मैं सोच रही हूँ इस चीज़ के बारे में, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, कि जब आपके सत्संग भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही शेयर होते हैं और उनकी मर्ज़ी के बिना शेयर नहीं होते, तो कोई ऐसे सत्संग कैसे वो उसके ऊपर लिख के उनकी मर्ज़ी के बिना वो कर रहे होंगे, पता नहीं। मतलब मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि बाकी सारे मैसेजेस तो सारे रिलेट कर रहे हैं, अभी तक तो कर रहे हैं सारे। मतलब मुझे हो गया आई थिंक 1 ईयर नाउ, तो सारे मैसेजेस रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये कैसे फिर हो रहा है कि यू गेटिंग दीज मैसेजेस एंड देन यू से कि दीज आर नेगेटिव मैसेजेस एंड दीज आर नॉट फॉर अस, या इनकरेक्ट मैसेजेस हैं, या पता नहीं, मुझे नहीं है इसके बारे में पता। बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये कैसे है फिर। तो इसके साथ ही कल मुझे एक मैसेज आया कि तेरे तो एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। और जब मैंने वो सत्संग सुना, तो वो सत्संग में एक लेडी शायद अबॉर्शन वगैरह के बारे में बता रही थी। एंड आई वाज थिंकिंग, मुझे क्यों सुना रहे हैं ये? मैंने तो मतलब आई हैव नो किड्स एंड मैंने कोई अबॉर्शन नहीं करवाया, कुछ नहीं। आई डोंट नो कि वो किस लिए होएगा। बट जो मेरे माइंड में आया वो ये था, हालांकि आई थिंक ये जो मैं शेयर करने लगी हूँ, दिस इज़ नॉट अ प्लेजेंट थिंग टू शेयर। और इट्स जस्ट टू से कि हम लोग जो भी हैं, तो हमारी पर्सनालिटी के कई पहलू होते हैं। और
जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली गलत कर्म भी हमसे हो जाते हैं, सही और गलत दोनों। मुझे नहीं पता कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये सही है कि नहीं, पर अभी अबॉर्शन के साथ है और आज फिर मुझे ये मैसेज आया कि तेरे तो एक बड़ा पाप होया है। एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या शायद वही है जो मेरे माइंड में आ रहा है वो इस तरह से। तो अब मैं इस चीज़ की क्षमा मांगना चाहती हूँ अगर मेरी वजह से नुकसान हुआ हो तो, दो आई एम नॉट श्योर। वो इस तरह से था कि मेरी एक कज़न और हम लोगों का वैसे तो आपस में बहुत प्यार है, लेकिन उसको बड़ी होती रहती है, जेलसी होती रहती है और मुझे नज़र भी आता है वैसे अभी कि कुछ चीज़ों की वजह से, हालांकि भगवान ने उसको बहुत कुछ दिया है ताकि वो खुश रह सके अपनी जगह पे, लेकिन मेरे पास तो जो भी है मतलब उसके लिए भी, थोड़ा बहुत के लिए भी या बहुत ज़्यादा के लिए भी, जो भी है मेरे पास, तो अगर कोई जेलस हो रहा है तो मैंने तो इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था। बट शुरू में जब मैंने गुरुजी के साथ कनेक्ट किया था तो वो इस तरह के मैसेजेस मुझे सारे दिखा रहे थे जो हिंट कर रहे थे कि मुझे उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। तो मैं सिंस देन थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रहती हूँ। जैसे पहले कम्युनिकेट करते थे तो नहीं करती हूँ अभी इतना, तो मैं मतलब डिस्टेंस पे ही रहती हूँ। तो वो ऐसे भी वो था कि जैसे मैं उसको कोई भी बात बताऊंगी साथ में उसने अपनी भी स्टोरी सुनानी है कि आई एम नो लेस, इस तरह से हो रहा था। वो एक दो बार ही नहीं, मतलब वो हर बार का ही काम था। तो फिर मैं थोड़ा सा उससे अपने आप को सेपरेट किया मैंने, क्योंकि अदरवाइज़ वी वुड टॉक ऑन फ़ोन एंड फॉर आवर्स टुगेदर। तो मैं हालांकि उसके बारे में हमेशा ही मैंने अच्छा सोचा और जब भी उसको प्रॉब्लम आई आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प हर आउट। बट जैसे मैंने कहा कि गलतियां तो हमसे भी होती हैं। तो व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद हर सेकंड चाइल्ड, तो उसने मुझे बताया, सो शी हैज़ अ गर्ल एंड शी वाज प्रेग्नेंट विद हर सेकंड चाइल्ड। तो उसने मुझे बताया कि आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी। तो वैसे तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, पर कई बार आपको कोई नेगेटिविटी घेर लेती है या कुछ, तो क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड जो हैं वो अगेन गुरुजी जैसे बताते हैं कि इन्हीं कुछ नेगेटिविटीज़ जो लोगों ने शायद थिंक किया ऊपर एंड ऑल दैट। तो हम लोग कई सालों से सेपरेट ही थे और माई मैरिज वॉज ओनली फॉर a year and a half and so। तो मैं सोची जा रही हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि भी मेरी लाइफ में कब बैलेंस आएगा कि ऑल माई कज़न्स अराउंड मी दे हैव फैमिलीज़ नाउ। हालांकि मैं ऐसे हूँ नहीं, ऐसा बंदा बिल्कुल भी। तो लेकिन उस टाइम पे जब उसने मुझे शेयर किया तो आई वाज थिंकिंग कि मेरे सारे कज़न्स की शादियां भी हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, और ये जो मेरे साथ मेरी एज की ही है, लगभग थोड़े सा हमारा थोड़ा गैप ही है, अबाउट 1 साल का या कुछ मंथ्स ऐसे करके, मुझे अंदाज़ा ही है, तो साल का फ़र्क होएगा। तो मैं सोची जा रही हूँ कि इसका भी ऐसे मैरिज में प्रॉब्लम आई थी, इसका भी सेटल हो गया है और इसके बेबी भी हो गया, अब दूसरा भी हो रहा है, और मेरा तो भी कुछ शुरू भी नहीं हो रहा। और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई जा रही थी मुझे, अनकंट्रोलेबल। हालांकि मैं उस चीज़ को सेट असाइड कर रही थी कि नो आई डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस, पर वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा था मुझे कि मैं तो मुझे तो है ही नहीं, एंड मेरी लाइफ कब स्टार्ट होएगी, मैं तो सबसे पीछे रह गई हूँ। लोगों की प्रॉब्लम्स आई वो ख़त्म होके उनकी लाइफ दोबारा से शुरू होके भी सब कुछ उनका हो गया है, मेरा नहीं। अच्छा, मैं हालांकि आई वाज ट्राइंग टू
बीट दिस फीलिंग डाउन। पर फिर मेरी कज़न का थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आया कि मेरा मिसकैरेज हो गया या कुछ इस तरह से उसने मुझे बताया। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं मेरे उस थॉट की वजह से, हालांकि आई वॉज ट्राइंग टू फाइट इट, कि वो उसका नुकसान तो नहीं हो गया। तो अगर हो गया है गुरुजी, तो हाँ सच। और फिर मेरी भी आगे जाके मेरी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया। और क्योंकि कई बार हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमसे चीज़ें हो जाती हैं। मेरा हो गया प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, क्योंकि मैं एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट थी कई सालों से। एवर सिंस जो मेरी लाइफ में ये सारा ड्रामा सा हुआ, तो मेरे माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता था इन सारी चीज़ों का। तो मैं बहुत परेशान दुखी रहती थी इस चीज़ को लेके। बेशक मैं किसी को नहीं बताऊं, तो अंदर वो मेरे हमेशा वो चीज़ थी। और हम उस टाइम पे इतने यंग होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो वो फिर इस तरह से था कि भी मेरी वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया। तो फिर आई हैड देन नो पीरियड्स। तो बच्चा तो फिर कैसे, भगवान ही जाने। तो गुरुजी वाज शोइंग दिस मैसेज कि भी तेरे से पाप हुआ है। तो हो सकता है कि मेरी वजह से उसका ऐसे हुआ हो, हालांकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। पर कई बारी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आ जाता है, और अगर वो पूरा हो जाए तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे है, पर मुझे लगता है कि शायद कुछ कनेक्शन हो सकता है इसके बीच में, कि उस टाइम पे मुझे वो थॉट बहुत डोमिनेंट ऐसे आ गया था। सो मतलब आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द होल सीन। आई डोंट इवन नो कि इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, बट अगर मेरी वजह से हुआ है गुरुजी कुछ भी, तो मुझे आप माफ़ करिए, मैं यही कह सकती हूँ कि हमेशा मैंने सोचा तो उसका भला ही है। एंड पता नहीं कैसे हुआ होगा, आई डोंट नो, पर अगर हो गया है तो आई एम वेरी सॉरी। दूसरा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर द बैड बिहेवियर दैट आई मे हैव शोन विद इन द फैमिली, क्योंकि वैसे तो मैं एक पीसफुल बंदा हूँ बहुत, लेकिन अगर मेरे साथ कोई बहुत मिसबिहेव करे तो गुरुजी अभी कहते हैं कि शांत रहो, गुस्से को कंट्रोल करो। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा, मैं फिर अगर मेरे साथ कोई बहुत ऐसे करी जा रहा है तो मैं बीच में फिर सामने वाले को आई विल शो द अदर पर्सन हिज और हर प्लेस। ऐसे मेरे साथ होता था। तो मेरी वजह से मेरी पेरेंट्स को मैंने जो भी गुरुजी, मेरी तरफ से अगर आपको लगता है कि मैंने मिसबिहेव किया है तो आई एम सॉरी। हालांकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें तो मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए जब तक कि वो, क्योंकि नहीं तो फिर वही सिचुएशंस रिपीट होती रहेंगी ना। तो या तो फिर सुन लो, इतनी अपने अंदर टॉलरेंस पावर रखो कि वो सुन लो, ना बोलो। पर कोई आपने, यू नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, और सामने वाला आपको करी जा रहा है, तो फिर आप उसका जवाब दे दोगे। जब आपने जवाब दे दिया तो मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी उस चीज़ को कैसे देखते हैं। पर मेरी वजह से अगर कोई ऐसे जो मैंने किया है कभी भी, तो उसके लिए भी मैं बहुत माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। मैं माफ़ी मांग रही हूँ अगर मेरी वजह से मेरी कज़न का कोई नुकसान हुआ। मैं माफ़ी मांग रही हूँ अगर मैंने अपने पेरेंट्स को कोई भी डिसरिस्पेक्ट जैसे शो की है, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी इस चीज़ के लिए भी मांग रही हूँ कि
मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरे ब्रदर की वाइफ, उसको अगर मेरी वजह से कोई भी परेशानी हुई है तो क्योंकि हमारी 2 बारी आपस में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं पिछले 20-22 सालों में, तो उसमें मैं कितनी सही हूँ या वो कितनी सही है ये गुरुजी जाने। और मैं माफ़ी मांग रही हूँ उस चीज़ की भी, क्योंकि अब तो मैं बस डिस्टेंस ही मेंटेन करती हूँ, इग्नोर करती हूँ और डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, अपने काम के ऊपर फोकस करती हूँ और कोशिश रहती है कि फालतू की आर्ग्यूमेंट्स में मुझे ना पड़ना पड़े। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने जो भी मेरी हेल्प की है, मेरे पेरेंट्स की आप इतनी हेल्प कर रहे हो, मेरी पूरी फैमिली की आप जो भी हेल्प कर रहे हो गुरुजी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और मुझे ये करेज देने के लिए कि जो मैंने अभी माफ़ी मांगी है, बिकॉज दिस मे नॉट बी ईजी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे लिए भी नहीं है। तो हालांकि मैंने ज़्यादा डिटेल में जाके तो नहीं बोला है, पर जो भी मैंने बोला है मैं फ़ील कर रही हूँ जो, तो आप उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और हो सके तो मुझे माफ़ी दे दीजिए। मैं तो यही कह सकती हूँ, क्योंकि अब जो पास में हो चुका है वो हम अंडू तो नहीं कर सकते। और इतनी सहनशीलता लेके आनी कि आप चुप रहें हर सिचुएशन में, अब वो कितना ज़रूरी है और क्या कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी मुझे नहीं पता है, पर आई थिंक पेरेंट्स की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। और उसके बावजूद भी अगर मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं तो आई एम सॉरी, आई वुड से। और सो दिस इज़ इट। सो मैं आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं और हर बारी कर देते हैं, तो मैं उनको भी बहुत ही शुक्रिया कहना चाह रही हूँ। और गुरुजी और जो भी सुप्रीम पावर है, भगवान है, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो सबको ब्लेस करें, मुझे, मेरी फैमिली को, आंटी जी को जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं और पूरी संगत को। I don't know if this is the right order in which I said it or it should be the other way around, but सबको ब्लेस करें, सब लोग खुश रहें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पे उसको सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।